छात्रा श्वेता बनी एक दिन की थाना अध्यक्ष। सुजानगंज में मिशन शक्ति अभियान के तहत मिला अवसर। उत्तर प्रदेश शासन के मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत सुजानगंज स्थित केपी इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 12 की छात्रा श्वेता मिश्रा को एक दिन के लिए सुजानगंज थाने का थाना अध्यक्ष बनाया गया। यह पहल पुलिस अधीक्षक जौनपुर डॉक्टर कौस्तुभ के निर्देश पर की गई। थाना अध्यक्ष के रूप में श्वेता मिश्रा ने थाने में जन सुनवाई की। उन्होंने निधिपट्टी, प्रतापगढ़ के दीपक, बरपुर, जौनपुर की भवना देवी और खेमपुर, जौनपुर के राम आश्रय से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच और आवश्यकता कार्रवाई के लिए अधीनस्थों को आदेश दिए। उन्होंने अंबाजी धाम को बसही और श्री गौरी शंकर मंदिर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मिशन शक्ति के अंतर्गत छात्राओं और महिलाओं को जागरूक किया। श्वेता मिश्रा ने थाना परिषद का निरीक्षण करते हुए साइबर सेल, सोशल मीडिया सेल, IGRS सेल, मखलान और महिला डेस्क का जायजा लिया और साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर छात्राओं को थाने की कार्यप्रणाली, FIR पंजीकरण प्रक्रिया और महिला अपराधों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। उन्हें 10901930 112 1098 और 181 जैसी डायल सेवाओं के बारे में भी बताया गया। छात्राओं को आश्वासन दिया गया है कि वे निडर होकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं और पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं और बालिकाओं के सकारात्मक सोच विकसित करना है ताकि वे समाज में सशक्त नारी बनकर विकास में समान भागीदारी निभा सके। महिलाओं और बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जैसे एम्बुलेंस सेवा 1098, चाइल्ड लाइन 108, स्वास्थ्य सेवा 102, गर्भवती महिला हेल्पलाइन 181 और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के बारे में भी बताया गया। गुड टच, बैड टच, घरेलू हिंसा और कानूनी प्रावधानों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान थाना प्रभारी फूलचंद पांडे, उप निरीक्षक राम भवन यादव, राजनाथ यादव, प्रदीप पटेल, महिला पल्लवी सिंह, पूर्णिया और संध्या सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश और आप JP9 न्यूज़ आईना। आज हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के सुजानगंज थाना अंतर्गत हुई है और आज यहाँ पर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के दिशा निर्देशन में जो मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है, जिसके तहत नारी शक्तियों को जागरूक करने का कार्य किया है। क्रम में आज सुजानगंज थाने के अंतर्गत हमने देखा कि यहाँ पर JP इंटरनेशनल स्कूल सुजानगंज की छात्रा श्वेता मिश्रा को एक दिन के लिए यहाँ पर सुजानगंज थाने का कार्यभार दिया गया है। आइए हम जानते हैं क्या कुछ उनका रोल है, क्या अनुभव रहा है, दिन भर की क्या प्रक्रियाएँ रही हैं, हम अपने कैमरे के माध्यम से बताना चाहते हैं। इसी क्रम में मैं सुजानगंज थाना अंतर्गत और थाना परिसर के अंदर मैं प्रवेश कर चुका हूं और मैं जिस तरीके से देख पा रहा हूं, यहाँ सुबह से ही श्वेता मिश्रा लगी हुई हैं। यहाँ पर थाने का कार्यभार जिसे दिया गया है बखूबी उसे निभा रही हैं। क्या अनुभव रहा है उनका सुबह से दोपहर तक का, हम जानेंगे, समझेंगे और आपको बताएंगे। क्या उत्साह है उनके मन में, क्या कुछ चेष्टाएं रही होंगी कि आज उनको एक दिन थाना का कार्यभार दिया गया है। हम बातचीत करेंगे सीधा श्वेता मिश्रा जी से कि क्या अनुभव आज का रहा है इनका और किस तरीके से आज इस कुर्सी पर विराजमान है, तो किस तरीके से उनको फील हो रहा है, सब चीजें ये भी बताइए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैं श्वेता मिश्रा JP इंटरनेशनल स्कूल की हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब एक्सपीरियंस करके। एक दिन के लिए SHO बनाया गया मिशन शक्ति, बहुत अच्छी बात है कि हम लेडीज़ और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सोच रहे हैं। अचानक से सूचना मिलती है कि आज आपको सुजानगंज थाने का कार्यभार दिया जा रहा है, तो क्या कुछ आपके अंदर से वेदनाएं हुई, क्या कुछ आप फील कर रहे थे कि हम कैसे करेंगे वहाँ, कैसे किस तरीके से? पहले तो बहुत प्राउड फील हुआ कि हाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दूसरा ये कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत साथी होती है,
जो भी है हमारे मेरे को एक्सपीरियंस करने मिल रहा है कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जानने मिलेगा। फाइनली मुझे अपनी कुछ पर्सनल लाइफ से हटकर सीखने मिला है, स्कूल लाइफ से हटकर सीखने मिला, जो बहुत एक्सपीरियंस है मेरे लिए। सोसाइटी को जानना पहचानना बहुत ज़रूरी है, हर एक स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके, सब कुछ जान सके। बहुत अच्छा लगा इन सब से बात करके, इनके प्रॉब्लम्स को सुन के उसके लिए सोल्यूशन करके बहुत बहुत अच्छा लगा। सुबह से आपके पास तमाम लोग आए होंगे अपनी समस्याओं को लेकर के, क्या कुछ आपने उनकी समस्याओं को देखा, समझा, जाना, क्या कुछ आपने निस्तारण किया? अभी सुबह से तो जमीन विवादित करके 2 चोरी के केसेस भी देखे मैंने। तो चोरी के केसेस में तो काफ़ी टाइम ऐसा लगा कि उनके घर से रिलेटेड जो भी है ज़मीन विवाद जो था उसमें बिल्कुल हमने पूरा ध्यान दिया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, सामने वाला क्या चाह रहा है, क्या है, पूरा सब कुछ नाप जोख के सबके हक में जो होना चाहिए वही करना चाहिए, उस पर पूरा ध्यान दिया है। बहुत अच्छा लगा। अभी अभी आपका प्लान है कहीं पर फील्ड में निकलने का, भ्रमण करने का, कि फील्ड का भी थोड़ा सा अनुभव, किस तरीके से फील्ड में निकलेंगे तो जानेंगे कि यहाँ किसकी क्या समस्याएं हैं जो धरातल लेवल पे है, तो उसको जानने का क्या आप प्रयास करेंगी? बिल्कुल करना चाहूँगी, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मैं जाके देखूँ, सर्वे करूँ कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम होती है, जो पुलिस को नहीं बता पा रही या फिर वो बताना चाहते हैं वे भी नहीं बता पाते। उनको बिल्कुल बताना चाहिए, जो भी उनकी प्रॉब्लम है सर्वे करें। आज मैं हूँ, बाकी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल बेझिझक होकर उनको अपनी प्रॉब्लम बतानी भी चाहिए और सब कुछ बेझिझक होकर उनको बताना चाहिए। क्या कुछ पहले से आपके मन में कभी ऐसा रहा होगा, कभी सपने में कुछ आया होगा कि मैं भी किसी दिन एसएचओ बन करके, और खास करके कि अपने ही थाने में मैं बैठूंगी, क्या कुछ ऐसी आपके अंदर कुछ रही है? बिल्कुल इच्छा तो बहुत होती है, बट हम एक नॉर्मल स्टूडेंट, मैं कॉमर्स के स्टूडेंट, तो मेनली मेरा पावर सीए करके था, बट ये एक्सपीरियंस करके अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड भी फील हो रहा है कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए चुनी गई, अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत एक्साइट भी फील हो रहा है कि सब कुछ जानने मिलेगा, सब नया एक्सपीरियंस करने मिलेगा। कैसे आपको सूचना मिली, जैसे शाम को मिली या सुबह मिली, फिर आप फटाफट अपना मेंटली प्रिपेयर हो गई कि नहीं हमको किस तरीके से क्या कुछ करना है? कल रात में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मेरी प्रिंसिपल मैम प्रीति सिंह ने मुझे बताया कि दरोगा जी का कॉल आया हुआ है, आपको एक दिन के लिए एसएचओ का रोल जो है आपको देखना है, उनकी ड्यूटीज़ करनी है। तो उसके बाद से मैंने प्रिपेयर कर किया, मैम ने मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने मेरे को प्रिपेयर कराया, मेरे क्लास टीचर मैम, मैनेजर सर, सबने मेरी बहुत मदद की कि आपको क्या करना है, आपका वर्क क्या रहेगा, आप इस तरीके से रिएक्ट कर सकती हैं, ऐसे ऐसे केसेस हो सकते हैं, तो आपको पूरा मेरे को प्रिपेयर करने में मेरे स्कूल कमेटी का पूरा हाथ है और उन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया मुझे इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत थैंक यू उनका कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ से। प्रदेश की सरकार एक योजना चला रही है, मिशन शक्ति फेज 5, उसके तहत क्या कुछ आपने कुछ महिलाओं को कुछ जागरूक किया या कुछ आपने बताया उनको कि किस तरीके से अपनी स्वयं सुरक्षा करनी है, और कुछ पंपलेट वगैरह भी बांटे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में? बिल्कुल, ये पम्पलेट बनाया गया है हमारा मिशन शक्ति पे, ये हम सबको बताएँगे भी, वुमेन्स को भी बताना है, लेडीज़ को भी बताना है कि उनको पुलिस से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी उनके साथ होता है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे बाहर का कुछ भी हो, जो भी है वो बेझिझक आके हमसे बता सकती है। मिशन नारी शक्ति, ये अभी कुछ दिन पहले हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेशन किया था इसका, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। 9 दिन इसका खूब लगातार देखा जा रहा है मिशन शक्ति में क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या नहीं हो रहा है। तो जो भी है, पुलिस से बिल्कुल नहीं डरने की ज़रूरत है, जो भी है सब उनके हक के लिए है, वुमेन्स के लिए है, उनके लिए हेल्पलाइन्स नंबर रहती है, वो बेझिझक आकर बोल सकती हैं। अगर वो पुलिस स्टेशन नहीं आकर बोल पा रही हैं, तो वो कॉल के माध्यम से बिल्कुल अपनी बात बता सकती हैं। उनके लिए हेल्पलाइन्स नंबर, योजना सब उनके लिए है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर जन समस्याओं का निस्तारण श्वेता मिश्रा, जो एक दिन के लिए जिसे प्रभार दिया गया है थाने का, किस तरीके से वो क्षेत्रीय समस्याओं का निस्तारण कर रही है, समझ रही है, जान रही है, और मिशन शक्ति को लेकर के जागरूक कर रही है। तो हम जानते हैं, रिव्यू लेते हैं क्षेत्रीय लोगों से जो अपनी शिकायत लेकर के आए हुए हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या एक्सपीरियंस उनका है, जो नए प्रभारी उनको मिले हैं, क्या कुछ एक्सपीरियंस है। जी भैया, क्या समस्या है आपकी? जी, मेरी समस्या है, मुझे ब्लैकमेल करके मुझे धोखाधड़ी में फंसाया गया है, तो मैं इसी शिकायत को लेके यहाँ पे आई हूँ। माता जी, क्या समस्या रहा? हमारी समस्या यही बा साहेब, हमार जमीन बांस बनवाए रहे बड़े साहेब पर,
मारपीट ऐसे किए हैं ओकर के लिए। तो आप सुबह सुबह आई हैं, नई मैडम आपको एसएचओ मैडम बैठी हैं सीट पर, क्या कुछ आपको आश्वासन दी है कि आपका मामला हल हो जाएगा या कुछ है? हाँ कही बोली थी क्या कि बोली? आपकी सुनवाई की जाएगी, जांच होगी। जांच की जाएगी हाँ और निस्तारण किया जाएगा। किया जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं आप प्रकार से यहाँ पर एक 12वीं की छात्रा द्वारा यहाँ पर समस्याओं का निस्तारण भी किया जा रहा है, साथ ही साथ मिशन शक्ति को किस प्रकार से यहाँ पर विस्तार किया जा रहा है। और यह भी जानकारी हमें प्राप्त हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा पंडालों में इस समय मिशन शक्ति के तहत जागरूक किया जा रहा है। थाना अध्यक्ष हमारे श्री फूलचंद पांडे जी हैं, हम उनसे भी रूबरू होंगे, जानेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फिलहाल हम आपको ऐसे खबरों को दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। JP9 न्यूज़, सच का आईना। मैडम, आपने एक दिन के कार्यकाल के समय आपने थाने का निरीक्षण किया और जन सुनवाई की, क्या कुछ आपको मिला? थाने का सारा काम समय पे किया जा रहा है। जैसा कि मैंने देखा, सब रजिस्टर्ड पहले से अच्छे से बना के रखी है, सब कुछ वेल मेंटेन्ड है। जो काम जिस समय पे होना चाहिए उस समय पे हो रहा है, और जो भी है एक्शन लिया जा रहा है। जो इनसे हो रहा है वो बिल्कुल कर रहे हैं, जिनके लिए वो है यहाँ पर बहुत सही काम कर रहे हैं, बहुत सही सब कुछ चल रहा है। क्या कुछ खामियां मिली आपको निरीक्षण के दौरान? थोड़ी सफाई कम है, बाकी सफाई ज़्यादा ज़रूरत है कि सफाई थोड़ी अच्छी हो जाए और मिशन शक्ति का डेस्क जल्द से जल्द रेडी हो जाए, बस। और कुछ नहीं, बाकी सब सही है। कोई खामियां नहीं, बिल्कुल नहीं, काम बहुत सही है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का, बस ऐसे ही करते रहें। सब जनता इनकी लिए बिल्कुल आएगी इनकी सेवा करने। डिपार्टमेंट में आप निरीक्षण कीजिए। मैं अभी मिशन शक्ति नारी शक्ति पे डेस्क पे गई थी, फिर वहाँ ऑफिस में गई थी, फिर इनका वहाँ पे एविडेंस रूम है, वहाँ गई हुई थी, सब देखा मैंने। रजिस्टर रूम देखा, फिर कंप्यूटर रूम देखा, उनका सारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन FIR वाला सब कुछ देखा, साइबर क्राइम के लिए सारे रूम में गई, काम देखा, सबने अपना अपना काम बताया। बहुत सही तरीके से सब अपने अपने काम में ध्यान देते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। आपका एक दिन का अनुभव कैसा रहा स्टाफ के साथ, क्या कुछ? मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे स्टाफ बहुत अच्छे हैं, सबने मेरी बहुत मदद की सब कुछ बताने जानने में। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए। मैंने सब नई चीज़ें सीखी जो मुझे नहीं पता थी, शायद कभी मैंने नहीं जानी होगी, वो भी आज मुझे सब पता चला है। बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करके।